निकोल लॉसन अपनी बेटी को लेकर उस समय बहुत परेशान हुई जब उन्हें पता चला कि कोरोना वायरस फेफड़ों पर हमला करता है, क्योंकि उनकी 5 साल की बेटी स्कारलेट को दमे के गंभीर दौरे आते हैं। उसे लगभग हर 2 से 3 महीने में अस्पताल जाकर इलाज करना होता है। कोविड-19 एक रेस्पिरेटरी वायरस है, इसकी वजह से दमे के मरीजों की हालत काफी खराब हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोरोना काल में दमे के मरीजों में कमी आई है और ज्यादा केस भी नहीं किए गए हैं। निकोल लॉसन ने कहा है कि शुरुआत में लगा डर बाद में खुशी में बदल गया। स्कारलेट को पिछले 1.5 सालों में एक बार भी दमे का अटैक नहीं हुआ है। उसे एक बार भी अस्पताल नहीं जाना पड़ा। आइए जानते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। कई देशों में डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि कोरोना काल में उनके दमा मरीजों का उनके पास आना कम हो गया है। दमा के अटैक में कमी आई है। अमेरिका के ओहायो में स्थित नेशन वाइड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में स्कारलेट का इलाज करने वाले डॉक्टर डेविस इट्सकुटिस ने कहा कि पूरे अमेरिका में पीडियाट्रिक आईसीयू खाली रहे। दमे के मरीजों में कमी आई। स्कारलेट खुद पूरे कोरोना पीरियड में अस्पताल नहीं आई। डेविड स्टुकस्ट का कहना है कि कोरोना काल में दमा मरीजों की संख्या बढ़ने का डर था, लेकिन हुआ एकदम उलट। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और दक्षिण कोरिया में हुई स्टडीज में ये भी बात सामने आई है कि कोरोना काल में इन देशों में भी दमे के मरीजों में कमी आई है। कोरोना काल में पूरी दुनिया में पुरानी बीमारियों को लेकर चल रही भ्रांतियों को तोड़ा है। अमेरिका में हर साल दमे की वजह से 3500 लोगों की मौत होती है, जबकि 16 लाख के आसपास दमे के मरीज इमरजेंसी रूम तक पहुंचते हैं। ये बीमारी कई वजहों से तीव्र हो जाती है, जैसे वायरस, पोलेन, मोल्ड, धूल, चूहे, कॉकरोच, धुआं, वायु प्रदूषण आदि। द अटलांटिक में प्रकाशित खबर के अनुसार डॉक्टरों ने दमा मरीजों में सबसे बड़ी दिक्कत ये देखी है कि सर्दी के मौसम, वायु प्रदूषण और फ्लू वायरस की वजह से इन्हें दिक्कत बढ़ जाती है। लेकिन ये समस्या कोरोना काल में देखने को नहीं मिली, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकले, फ्लू के वायरस की चपेट में नहीं आए और न ही वायु प्रदूषण से संपर्क में आए। दमा अटैक में कमी इसलिए भी आई क्योंकि लोग मास्क लगाकर घूम रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो कर रहे थे। अमेरिका में अब डॉक्टरों और दमा मरीजों को न्यू नॉर्मल से जूझना होगा, क्योंकि कोरोना काल में दमा की समस्या में कमी आई। लेकिन अब स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, बाजार और मॉल्स खुल रहे हैं। ऐसे में दमे के मरीजों पर क्या असर होता है, केस कितने बढ़ते हैं, इन सब के साथ डॉक्टरों को काफी ज्यादा संघर्ष करना होगा। जलवायु में बदलाव, मौसम में परिवर्तन के साथ साथ कोरोना का ख्याल रखते हुए दमे के मरीजों को नए तरीके से ट्रीट करना होगा। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।